हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू हैं उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने उन्हें जय सिया राम। बहुत 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 अपॉलजी है मेरे तरफ से कि मैं इतना लंबा ब्रेक लगा देती हूँ वीडियोस में। मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे अभी तक ये फील नहीं हुआ था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, बट आज ये फील हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। कुछ मेरे अच्छे व्यूवर्स और अच्छे सब्सक्राइबर्स का मेरे पास जब मैसेज आया, तब मुझे लगा कि यार ये गलत हो रहा है। और अब मैं दिल से आप सबसे सॉरी बोलती हूँ। और मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ, मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ कि नहीं मैं अपनी वीडियोस कम बनाऊं या ऐसा कुछ, वो इंटेंशनली नहीं है। बट क्या करूँ, हो जाता है। बट आज से प्रॉमिस है कि हर दिन वीडियो आएगी, और ज्यादा से ज्यादा अगर गैप हुआ तो एक दिन का होगा। एक दिन बेयर कर लेना आप लोग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी। आज बात करेंगे कुछ यंगस्टर्स से, कुछ यंगस्टर्स जो एज गैप होते हैं 18 से लेकर 25 तक में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उस टाइम पे होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कि अब कौन सा पाथ चुने, कौन सा करियर चुने। घर वाले शुरू से पढ़ाते जाते 12th तक तो समझ में आता है कि हाँ 12th करना है, उसके बाद जॉब कॉलेज जाना है, लेकिन करियर में क्या चुने। या तो कोई नौकरी कर लेंगे प्राइवेट, या फिर कुछ ऐसा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। हमारा, हम सब का इस दुनिया में आने का एक पर्पस होता है, एक पर्पस होता है। और आपको पता है, जो ये पर्पस अगर हमें मिल गया, और अगर हम उस पर्पस के पाथ पे चलना जब शुरू कर देते हैं, तो सक्सेस हमें मिलने लगती है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब ये हमें पता कैसे चले कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे होंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आपको वो काम अच्छा लगेगा। और एक चीज और बता दूं, उस काम को आप फ्री में भी करोगे। भले आपको उसको सैलरी ना मिले, कोई रिकॉग्निशन ना मिले, कोई अप्रिसिएशन ना मिले, कोई पैसे ना मिले, फिर भी आपको वो काम खुशी से करते रहोगे। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है अपने काम के साथ, तो समझ लेना आप अपने सही पाथ पे हो। ठीक है। दूसरा चीज, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको पता है ये जो प्लैनेट होते हैं ना, इनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा हमारे बिहेवियर से शो होता है। इनका कैरेक्टर बिहेवियर से शो करता है। प्लस हम जो सोचते हैं वो हमारे प्लैनेट की वजह से ही, मतलब वो सोच भी होती है। कोई लोग बहुत नेगेटिव होते होंगे, आप देखिएगा बहुत नेगेटिव होते हैं। वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, इवन जालसाजी करते हैं। तो आप उनका प्लैनेट भी देख रहे हैं, उनका प्लैनेट भी नेगेटिव होता है। उनका प्लैनेट भी नेगेटिव होता है। कुछ लोग बहुत एटीट्यूड में होते हैं। एटीट्यूड तो होता है, बट नेचर अच्छा होता है। एटीट्यूड आपको शो होगा, बट उनका जो अंदर इंटेंशन होगा ना, वो अच्छा होगा। घमंड भी होगा, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, ऐसे वैसे। बट जब वो देखते हैं ना किसी को, किसी की जरूरत पड़ रही है, मान लो किसी को जरूरत है, तो वो आगे भी आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है। लेकिन वो प्लैनेट का नेचर ही ऐसा है कि वो घमंड और एटीट्यूड भी ला रहा है उसके साथ। तो ये जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, तब मैंने उस चीज को रियलाइज किया। अब आप सब, आज मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बताऊंगी। आज तक मैंने कभी किसी को अपने बारे में इस पर्सनल बातें करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कभी पर्सनल नहीं किया। बट आज मैं आपको कुछ पर्सनल चीजें बताती हूँ। लाइफ के एक दौर ऐसा आया था जहां मेरी लाइफ रुक गई थी, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं किस पाथ पे चलूं। अब मैं किस पाथ पे चलूं। या तो मेरे पास रास्ता था, या तो मैं ऊपर चली जाऊं। एक ऐसा टाइम आया था मेरी लाइफ में। और या फिर आगे बढ़ूं। आगे बढ़ूं तो कहां बढ़ूं, किधर बढ़ूं, ये समझ में नहीं आ रहा था।
बट उस दिन मैंने डिसाइड किया, मतलब ऑलमोस्ट ऊपर जाने तक का था, बट जब कहते हैं ना एक कंपेलिंग रीजन आपका होता है जो चीज आपको रोक देता है, और मेरा कंपेलिंग रीजन था मेरा बेटा, 2 साल का बेटा। उसका फेस देख के मैं रुक गई, और तब मैंने सोचा, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये ज्यादा हो रहा है, मैं ऐसी नहीं थी, मुझे इसको चेंज करना है। अब चेंज करना है तो कैसे करना है? तो मैंने रेकी के बारे में सुन रखा था, मैंने रेकी हीलिंग मास्टर के पास गई, मैंने अपनी हीलिंग कराई, रेकी सीखी। जब रेकी सीखी, एनर्जी सीखी, तो काफी चीजें क्लियर होनी धीरे धीरे शुरू हो गई। जब हीलिंग कराई ना मैंने अपनी हीलिंग, हीलिंग बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो आप अपनी हीलिंग करा लो, तो उससे क्या होता है, आपको चीजें क्लियर दिखने लगती हैं कि आपको आगे कहाँ चलना है। हीलिंग कराई, ठीक है, अब चीजें थोड़ी सी ठीक होने लगी, तो मैं धीरे धीरे काम पर करना वगैरह सर्च करने लगी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरा ट्रैवल बैकग्राउंड था, मैंने ट्रैवल का ही काम देखना शुरू कर दिया था। तो काम देखना, बट उस टाइम पे बेटा छोटा था, इसलिए मैं बाहर जाके काम नहीं करना चाहती थी। तो मैंने घर से फ्रीलांसिंग करना शुरू किया। फ्रीलांसिंग में अभी सोचा था कि घर से फ्रीलांसिंग करूंगी, तब तक से कुछ पुराने जो जॉब करते टाइम के मेरे रेफरेंसेस थे वो आने लगे, और उनको मतलब इतना हुआ कि एक गाड़ी चलनी शुरू हो गई, ठीक है। और उस टाइम पे थोड़ा मेरे को हीलिंग में इंटरेस्ट आ चुका था। जब हीलिंग में इंटरेस्ट आया तो आप सबको पता होगा, मतलब कुछ मेरे को ऐसा इंटरेस्ट है कि मैं और चीजों को समझूं और जानूं कि भाई ऐसा क्यों है। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे कहते थे जब मैं छोटी थी कि तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते थे कि तुम हर बात में क्यों 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 करते हो। और आपको पता है बच्चा जब छोटा होता है तो उसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्यूरियस ज्यादा होता है, और मैं हमेशा से क्यूरियस थी। हर बच्चा क्यूरियस होता है, बट अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है तो आपकी क्यूरियोसिटी फिर शांत हो जाती है। बट आपको आंसर नहीं मिलता है तो वो क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहती है, और एक टाइम पे उस वो अगर आपको सही डायरेक्शन मिल रहा है तो आप अच्छी डायरेक्शन में जाओगे, मतलब आपको सही क्वेश्चन के आंसर मिलते जा रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, और आप पाथ पे चलते रहोगे। बट आंसर ही ना मिले तो एक टाइम पे वो क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाती है। बट समहाउ मेरी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई, मेरे को चीजों को जानने में शौक था, और वो भी ऐसी चीजों को जानने में जो रहस्यमयी टाइप होती थी। मतलब ये प्लैनेट कैसे हमारी लाइफ को चला रहा है, ये प्लैनेट कैसे हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड है। फिर उसी टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं आपको एक बात बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो यूनिवर्सल लॉ है। मैं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलूंगी, वो यूनिवर्सल लॉ है, ये यूनिवर्स का लॉ है। ये यूनिवर्स का लॉ है कि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, पॉजिटिव चीजें सोचते हो, खुश रहते हो, तो क्या होता है पता है, आपको न्यू आइडियाज आने लगते हैं। न्यू आइडियाज आते हैं कि आपको किस तरह आगे बढ़ना है, किस पाथ पे आगे चलना है। लेकिन जब आप नेगेटिव रहते हो, दुखी रहते हो, तो आप उस गहराई में और चले जाते हो। ये ये मैं तो कह ही रही हूँ, ये साथ में बुक्स में भी लिखा है। अनलिमिटेड बुक है एक, अनलिमिटेड। मैंने ब्रेन के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया कि सच जब मुझे ये पता चला कि हमारा ब्रेन हमारे अकॉर्डिंग काम करता है, हम जैसा सोचते हैं वो वैसी चीजें क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब मैं उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते 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 फिर नंबर्स पे आए। नंबर्स के बारे में जब पढ़ा तो मेरे जो नंबर्स थे वो इसी चीज पे बेस्ड थे कि भाई ये आगे चल के या तो रिसर्च में जाएगी या ये साइंटिस्ट बनेगी, ऐसा कुछ था मेरे नंबर्स में, या ऑकल्ट में जाएगी। और इंटरेस्ट जब खुद समझ में आया तो मेरा इंटरेस्ट रियल में यही था। मैं बचपन में साइंटिस्ट बनना चाहती थी, एरो वो भी एरोनॉटिक्स। मैं जाना चाहती थी इसरो, इसरो जाना चाहती थी, और या फिर का कोई कंडीशन, अभी उस टाइम पे ऑकल्ट पता नहीं था। अब समझ में आया कि ऑकल्ट में इंटरेस्ट क्यों आया, जब अपने नंबर समझे मैंने तो ऑकल्ट में इंटरेस्ट क्यों आया।
सॉरी। तो ऑकल्ट में इंटरेस्ट क्यों आया, प्लस एक ह्यूमैनिटी भी थी, तो क्लासेस देनी शुरू करी। क्लासेस में ये होने लगा कि इनिशियल टाइम पे जब मैं क्लासेस देती थी तो कोई आता ही नहीं था। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, कोई आता नहीं था। बट मुझे ये था कि मैं लोगों को बताना शुरू करूं, क्योंकि अब नॉलेज इतनी ज्यादा हो गई थी। तो मैंने तब ये डिसाइड किया कि ठीक है, ना आए कोई, मैं यूट्यूब पे जाके अपनी सारी नॉलेज शेयर कर दूंगी, जो भी मुझे आती है मैं सबको सिखा दूंगी, सबको पढ़ा दूंगी, भले कोई आए चाहे ना आए। इस तरीके से मेरा यूट्यूब शुरू हो गया। तो क्या हुआ, मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ, अपना ट्रू पर्पस हमें कैसे पता चलेगा। अपना ट्रू पर्पस, आपको कोई चीज ऐसी होगी जिसको आपको करने में मजा आएगा, जो आप फ्री में करोगे और उसको हमेशा करते रहोगे। तो आज की डेट में मुझे पता है क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे बुक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, और ऐसी बुक्स पढ़ने में जो मुझे ऐसी रहस्यमय ब्रेन कैसे वर्क करता है, प्लैनेट कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये हमारे मतलब प्लैनेट्स और हमारी लाइफ कैसे कनेक्टेड है, ये चीजें पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है। उसके साथ ही जब मैं वीडियोस बना के आपको नॉलेज दे रही हूँ और उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे और ज्यादा किक मिल रही है मुझे। तो मुझे समझ में आ गया मेरा लाइफ ऑफ पर्पस यही है। तो खुद का लाइफ ऑफ पर्पस आप ढूंढो, खुद का लाइफ ऑफ पर्पस। एक तो मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। दूसरा, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी। सॉरी, समझो, अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो, वो आपका पर्पस आपको निकाल के बाहर दिला देगा। वो इतने क्वेश्चन पूछेगा ना कि आपका वो इंटरेस्ट सामने आ जाएगा, ठीक है। तो किसी अच्छे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो और अपने पर्पस पे चलना शुरू करो। जब आप अपने लाइफ पर्पस पे चलना शुरू करते हो ना, तो चीजें भी अपने आप होने लगती हैं, मिलने लगती हैं, और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हो। क्यों? क्योंकि उस काम को करने में मजा आता है, खुशी मिलती है, और उस काम से प्यार होता है। तो आप उसकी बाउंड्रीज नहीं तय करते कि मैं 9 से 6 काम करूंगा इस टॉपिक पे, या 10 से 6। आप तब तक उस पे लगे रहते हो जब तक कि वो हो नहीं जाता, और जब तक आप उस पे लगे रहोगे तब तक वो हो नहीं जाएगा, और जब वो हो जाएगा तो सक्सेस मिल ही जाएगी। तो फाइंड योर ट्रू पर्पस, मेडिटेशन करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। रात में सोते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये क्वेश्चन पुट कर दो कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी ऐसी चीज है जिससे खुशी मिलती है, जो मैं फ्री में भी कर सकती हूँ, मुझे पैसे भी ना मिले, रिकॉग्निशन भी ना मिले, ना अप्रिशिएशन मिले, तो ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकती हूँ। 2-4 दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये रात में सोते समय डाल दो, वो तुमको खुद ब खुद आंसर देगा। और फिर भी नहीं आंसर मिल रहा है तो किसी अच्छे प्रोफेशनल न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। और जिसको जिसको हीलिंग की जरूरत है वो हीलिंग सॉरी, वो आ जाए 24 दिसंबर को। यहाँ डेट 24 दिसंबर, ये शायद 24 दिसंबर को मेरी हीलिंग की क्लास में, ईयर एंड की हीलिंग क्लास है ये। ईयर एंड की हीलिंग क्लास है जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्लस आपको, मैं अभी तक 7 चक्रा बताती थी, अब मैं आपको 9 चक्रास के बारे में बताऊंगी। खांसी होगी लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और किसी को जरूरत हो तो उससे शेयर कर देना। पानी पी के आती हूँ। जय श्री राम।